वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो उसी के पर्पज़ में हम लोग आज पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 4 से भाग दिया जाए, चाहे आप 5 से भाग दें, चाहे 6 से भाग दें, चाहे 7 से भाग दें, चाहे आप 7 से दें, चाहे 8 से भाग दें और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो इन टाइप के सवालों को कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस टाइप से निकाल लेते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार जाएगा, ये 5 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा आपका। और 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। फिर 2 से देखिए काटेंगे तो 2 एक कम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 नहीं कटेगा, ना ही 3 कटेगा, ना ही आपका 7 कटेगा। और 2 से 4 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काट लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, 5 में नहीं भाग जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग 5 से भाग देते हैं तो 5 एक कम 5 आ जाएगा ये आपका, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 ऐसे ही रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। फिर हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसी टाइप से एलसीएम करते होंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 में से 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 त्रिक कितना आ जाएगा, 24, और 24 पंचे कितना आ जाएगा आपका, 24 पंचे का आ जाएगा आपका 120, और 120 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे आप, 7 करेंगे। तो 120 में से मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, कितना आ जाएगा आपका 840 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए 840 आ गया, इसमें के मान लेंगे, कितना मान लेंगे इसके मल्टीप्लाई में, के मान लेंगे। और ये जो 2 शेष बच रहा है इसे क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब देखिए 840 लिखा हुआ है, के आ गया आपका, ठीक है। और प्लस कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब देखिए 13 से डिवाइड करेंगे, इसे कितने से डिवाइड करेंगे, 13 से। अब देखिए 13 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, वो छोड़ देंगे, जो शेष बचेगा उसे रखेंगे। तो देखिए 13 का भाग देंगे तो 13 छंग कितना आ जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा आपका। तो बचेंगे कितने हमारे, बचेंगे कितने, 6 हो जाएंगे 60, 13 चौको कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो अब बचेगा कितना, 8 के बचेगा, और प्लस कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 के प्लस कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए 13 से डिवाइड करना है तो के का मान ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग के का मान देखिए, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 आ जाएगा, और 2 10 तो भाग नहीं जाएगा। अगर हम लोग के का मान 2 रख लें तो 2 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16, 2 कितना आ जाएगा आपका 18, ये भी नहीं जाएगा। अगर हम लोग के का मान 3 रख लें तो देखिए 8 त्रिक 24, और 24 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26, और ये क्या आ जाएगा आपका 13 से क्या आ जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो के का मान कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। तो के का मान यहाँ पे 3 रखेंगे आगे, तो संख्या आ जाएगी हमारी 840 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए 840 में से 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, यह आ जाएगा 4 तियाँ 12 की 2 आ जाएगा, और 8 त्रिक 24, और 24 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो 2520 आ जाएगा, प्लस कितना करेंगे 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2522। तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 2522। तो कभी भी आपको इस टाइप से सवाल दिया गया हो कि आपका 13 का बस सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई में कितना मानेंगे, के मानेंगे, और जो शेष बचेगा उससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब के का मान देखिए ऐसा मान रखना है कि पूरा पूरा 13 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो के का मान देखिए इसमें रख लेंगे 840 के प्लस कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 13 से भाग देंगे तो 13 छंग कितना आ जाएगा आपका 78। तो ये 13 छंग 78, बचेगा कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, हो जाएंगे आपके 60। तो 13 चौको कितना आ जाएगा आपका 52। जो भी शेष बचेगा उसके मल्टीप्लाई में कितना ले लीजिए आप, के ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 के प्लस कितना आ जाएगा आपका 2। अब के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। जो भी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी के का मान रखने पर, वही क्या के का मान आ जाएगा हमारा। तो देखिए 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 और 2 कितना आ जाएगा 16, 8 एकम 8 2 10 आ जाएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 3 रख दें तो 8 3 24, 2 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो के का मान यहाँ पे रखेंगे आप आके, तो 840 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 840 का गुणा 3 में करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपकी संख्या आ जाएगी आपकी 2522 आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एलसीएम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे। लिखा हुआ था हमारा 4, 5, 6, 7 और 8 लिखा हुआ था, ठीक है। यही संख्या लिखी हुई है। अब देखिए 4 का भाग पूरा पूरा देखिए 8 में से चला जाएगा तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाता, 8 आ जाता। अब देखिए 8 और 4 का एलसीएम 8 आ गया, और 8 और 6 को ले लेते हैं हम लोग। तो 8 बटे कितना करेंगे, 6 करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो 8 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो 4 का, 6 का और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा करेंगे तो 7 पन्ना कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। और 35 और 24 में कुछ भी नहीं कॉमन है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 में से 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 840 आ जाता, ठीक है। तो एलसीएम जो भी आ जाएगा उसके मल्टीप्लाई में कितना मान लेंगे, के मान लेंगे, और जो शेष बचेगा उससे क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। और डिवाइड किससे करना है हमें, 13 से। तो 13 का भाग पूरा पूरा जो चला जाएगा उससे हटा देंगे, जो शेष बच जाएगा उसको के गुणे में लिखेंगे। तो 13 का भाग देंगे, 13 छंग 78 आ जाएगा, बचे के कितने 6 हो जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो 13 चौको कितना आ जाएगा आपका 52, बचेंगे कितने 8। तो 8 के प्लस कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13 से अगर हम लोग भाग देंगे इसमें तो देखिए 13, अब देखिए के का मान 1 रख दिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो के का मान कितने रखने से 13 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो के का मान अगर हम लोग 3 रख दें तो 8 3 24, 2 कितना आ जाएगा आपका 26। 26 में से 13 का भाग देंगे, पूरा पूरा करना है। तो के का मान यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 840 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना आ जाता 2 आ जाता। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2520 और प्लस कितना आ जाएगा 2। तो 2520 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2522 आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर, जिसे दोगुना करने पर जिसे दोगुना करने पर जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 23 से 12, 18, 21 और 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर, अगर हम लोग दोगुना कर दें उस संख्या को तो वो 12, 18, 21 और 23 से पूरी पूरी क्या हो आपका विभाजित हो जाए, ठीक है।
तो इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम लेंगे 12, 18, 21, 24 का। तो देखिए 12 और 18 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 बटे कितना रखेंगे, 18 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 से काटेंगे 12 को, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 36 18 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। या 18 में से 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। और 36 और 30 इसके नीचे रख लेते हैं, 30 को ले लेते हैं हम। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 रंग 36 आ जाएगा, और 6 पंचे कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। अब देखिए कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो 36 में से 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। तो 12, 18 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। और हम लोग अभी 21 बचा हुआ है तो 21 को रख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब देखिए 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो 3 छंग 18, 60 बढ़ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 0, 8, 18 सत्ते कितना आ जाएगा आपका, 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126। क्योंकि 8 सत्ते 56 आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना कर दिया जाए तो ये इतने से विभाजित हो जाए। तो ये 12, ये जो संख्या आ रही 1260, ये 12, 18 और 21 और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। लेकिन सवाल में पूछा गया कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसे दोगुना कर दिया जाए। ये दोगुना लिखा हुआ है, तो 2 का क्या करेंगे हम लोग, इसमें भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 630 होगी। तो न्यूनतम संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि जिसे दोगुना कर दिया जाए तो ये 12, 18, 21, 30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जो हमने 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकाला, ये आ जाएगा आपका 1260। तो ये जो 1260 संख्या आई है हमारी, ये 12, 18, 21 और 30 पूरी पूरी क्या होगी, इससे विभाजित होगी। लेकिन पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसे दोगुना किया गया, तो ये दोगुना लिखा हुआ है। तो दोगुना लिखा हुआ है तो इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 630। जो 630 होगी, अगर इसको हम लोग दोगुना कर देते तो ये 1260 बन जाती। और इससे आप 12 का भाग दीजिए, 18 का भाग दीजिए, चाहे 21 का भाग दीजिए, चाहे आप 30 का भाग दीजिए, पूरी पूरी क्या हो जाएगी आपकी, विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से एलसीएम निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आप वही फॉलो करेंगे जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे, 12, 18, 21 और 30 लिखा हुआ था। इसे 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा। 21 कटेगा नहीं आपका, ये 30 का आधे कितने आ जाएंगे आपके, 15 आ जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 9 कटेगा नहीं आपका, ना 21 कटेगा ना ही 15 कटेगा। अब देखिए 3 से काट लेते हैं हम लोग, तो 3 एकम 3, 3 तरीका कितना आ जाता है आपका, 9 आ जाता। 3 सत्ते कितना आ जाता है, 21। और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा भाग, ना ही 5 में जाएगा। तो ऐसे ही उतारेंगे इन्हें, 5 से भाग देंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 7 में जाएगा नहीं, ये 5 एकम कितना आ जाएगा आपका, 5। फिर 7 से अगर हम लोग काटेंगे तो 1, 1, 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। तो आ जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते कितना आ जाता, 5 गुणते कितना आ जाता आपका, 7 आ जाता, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो 2 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता, 4 आ जाता। 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12, और 12 तियाँ कितना आ जाएगा, 36, और 36 पंचे कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। और 180 में से 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1260। तो 1260 एक ऐसी संख्या होगी जो 12, 18, 21 और 30 से पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन कह रहा है कि आप ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दोगुना किया गया है, तो ये दोगुना लिखा हुआ है। तो 2 का हम लोग भाग देंगे तो 630 संख्या आ जाएगी। तो 630 को अगर हम लोग दुगना कर देते तो 1260 बन जाता, जिसमें आप 12 का भाग दीजिए, चाहे 18 का भाग दीजिए, चाहे 21 से, चाहे 30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो आशा करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे
12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर 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 प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे आप 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ती है। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में जो शेष 4 बच रहा है इसे क्या करेंगे आप ऐड कर दीजिए, तो आप आ जाएगा 12, 15 निकालेंगे तो देखिए 12 और 15 निकालेंगे तो 12 बटे कितना करेंगे 15 करेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 में से 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इससे 60 आ जाएगा। अब देखिए 20 का भाग भी 60 में चला जाएगा, 15 का भाग भी चला जाएगा और 12 का भाग भी चला जाएगा। तो 12, 15, 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अब देखिए 54 अभी बचा है, 54 को नीचे हम लोग रख लेते हैं। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 9 बार जाएगा। ठीक है, अब 9 का गुणा 60 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 540 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 540। तो लिखा हुआ था वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है 4। जो शेष बच रहा है इसे क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 540 में से आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 544 आ जाएगा। तो पहले आप 12, 15 और 20 और 54 कैल्शियम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 540 आ जाएगा। जो शेष बच रहा है इसे क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, तो 540 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 544 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर 1936 से घटाने पर 1936 से घटाने पर परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से 9, 10 तथा 15 में से 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 रहता है। में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 रहता है। तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में घटा दिया जाए। 1936 में से आप क्या करिए घटा दीजिए, तो घटाने पर परिणामी जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 9, 10 और 15 में से किसी से भी भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे 4 बचे। तो आप 9, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो 9, 10, 15 का क्या लेंगे आप एलसीएम लेंगे। तो 9, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 9 दे हम कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा और 15 का भाग भी 90 में चला जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटा दिया जाए। तो मान लेते हैं कि 1936 में से आप n घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए n घटा दीजिए। आप कह रहा है कि जो प्राप्त जो संख्या होगी वो कह रहा है कि इसके मल्टीप्लाई में कितना मान लेते हैं k मान लेते हैं। ठीक है, और जो शेष बच रहा है इसे क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, इसे क्या करेंगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, तो उस संख्या का मान निकालना है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो n का मान निकालना है। ठीक है,
तो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे इसे इस टाइप से कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। अब देखिए 90 में से अगर हम लोग भाग देंगे, 90 में से अगर हम लोग भाग देंगे 1936 से आगे न जाए तो कितनी बार जाएगा देखिए 90 का डबल करेंगे 2 बार जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और ये आप 6 उतारेंगे। फिर 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 90 एकम कितना आ जाएगा आपका, तो 90 एकम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा। घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 46 जो एक्स्ट्रा है इसे हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो 1936 में से हम लोग 46 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा आपका 13, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 13 में से 4 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे और ये आ जाएगा आपका इस जगह बचेंगे 1890 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1890 आ जाएगा। अब देखिए जो 7 शेष बच रहा है इसे क्या करेंगे आप ऐड करेंगे तो 1800 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1897 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1897। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर जो परिणामी संख्या है 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग दिया जाए तो सात क्या बचना चाहिए शेषफल बचना चाहिए। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 1897 संख्या आ जाएगी। 1897 1936 में से आप 1897 को घटा दीजिए तो जो भी शेषफल जो भी संख्या आएगी वो इससे भाग दिया जाए तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे इसका डिवाइड करेंगे तो 46 एक्स्ट्रा है, ये 46 एक्स्ट्रा वाला हम लोग निकाल देंगे तो यह आ जाएगी आपकी 1890 संख्या आ जाएगी। और जो भी 7 शेष बच रहा था इसे क्या करेंगे आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगी आपकी संख्या आ जाएगी 1897 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी टाइप से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या, 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 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इकसठ कामा जिससे 61, 72, तथा 83, 61, 72 तथा 83 83 को भाग करने पर भाग करने पर भाग करने पर भाग करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती थी हमारी एचसीएफ होती थी। क्या होती थी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। तो एचसीएफ हमें निकालना है। लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 61, 72, 83 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी से बड़ी तो आप क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए 61 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। 72 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। और 83 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे 61 में से 1 घटाएंगे, 61 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 72 में से अगर आप लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ऐसे ही 83 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। और इसका आप क्या निकालेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। कितना निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों 10 आ जाएगा देखिए 10 का भाग देंगे इसमें तो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा आपका मासा आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 61, 72, 83 को भाग करने पर क्रमशः
1, 2, 3 शेषफल प्राप्त होता है तो 10। 10 का देखिए 61 में से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 61 में से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। ऐसे 10 का भाग हम लोग 72 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे 10 का भाग अगर 83 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा शेषफल। तो इस टाइप के जब बड़ी से बड़ी जब भी लिखा हो तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए 61 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है तो इसे हम लोग पहले माइनस करेंगे, 60 आ जाएगा। ये जो शेषफल बचता है इसे माइनस करेंगे, ऐसे 83 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60, 70, 80 आ जाएगा। अब 60, 70, 80 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या जिसे, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36, जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहे। 5, 14 तथा 23 रहे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5, 14, 23 शेषफल रहे। ठीक है, अब लिखा क्या हुआ हमारा, छोटी से छोटी लिखा हुआ है। तो छोटी से छोटी संख्या में क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। लेकिन एलसीएम निकालेंगे, देखिए 18 से भाग दिया जा रहा है तो 5 शेषफल बच रहा है। 18 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है हमें, 5। इसी टाइप से 27 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 14। 36 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 23। तो देखिए अंतर करेंगे तो कितना, 13 आ जाएगा। इसमें भी अंतर कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। इसमें भी अंतर कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने कामा इतने से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचता है, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो देखिए डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, 13, 13, 13 आ रहा है। तो आप ऊपर वाले का जिससे भाग दिया जा रहा है उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 27, 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 18 का भाग पूरा पूरा 36 में से चला जाएगा तो 18 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। अब 36 और 27 को ले लेते हैं तो देखिए 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा और 9 तियाँ कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 त्रिका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। ये जो 13 का डिफरेंस चल रहा है इसे 13 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा आपका। अब देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो 95 आप क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी वो। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए या 36 से भाग दिया जाए। तो शेषफल क्रमशः कितना मिल रहा था, 5 मिल रहा था, 14 मिल रहा था और कितना मिल रहा था, 23 प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो छोटी से छोटी लिखा हुआ है तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए 18 से भाग देने पर 5 प्राप्त हो रहा है, 27 से भाग देने पर 14 प्राप्त हो रहा है, इसी टाइप से 36 से भाग देने पर 23 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है, 13, 13, 13 का अंतर आ रहा है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे आप, 18, 27 और 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 27 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। जो 13 का डिफरेंस चल रहा है इसे 13 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी आपकी, 95 आ जाएगी। अब देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए 18 का भाग 95 में आप दीजिए तो 18 पंचे कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। इसी टाइप से 27 से अगर हम लोग 95 में भाग देंगे तो 27 त्रिका कितना आ जाएगा आपका, 27 में से अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 त्रिका 21, 3 दूनी 6 और
6 2 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। अब देखिए 95 में 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 शेषफल आ जाएगा। इसी टाइप से 36 से भाग देंगे तो 36 दूना कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। तो बचेंगे कितने आपके 23 शेषफल आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आशा करूँगा कि आप क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच। क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या होगी तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 9 तथा 6 दोनों से विभाजित करने पर कुल संख्या होगी। तो उनकी कुल संख्या कितनी है? जो 100 और 200 के बीच ऐसी कितने पूर्णांक होंगे जिनमें 9 और 6 का भाग दिया जाए तो कितनी संख्या होगी इनकी। ठीक है, निकालना है। तो देखिए हम लोग 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 18। देखिए 9/6 रख लीजिए। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा और 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब 9 में से 2 का गुणा कर दीजिए या 6 में से 3 का गुणा कर दीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार 100 में से 18 का भाग दे लेते हैं, एक बार 200 में से 18 का भाग देंगे। तो 18 का भाग देंगे तो 18 पंचे कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो 5 पूर्णांक आ जाएंगे इधर। 18 से काटेंगे तो 18 एक कम 18 बचेंगे कितने 2 हो जाएंगे आपके 20। तो 18 एक कम कितना आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। अब देखिए 1 से लगाकर अगर हम लोग 100 तक पूर्णांक देखेंगे तो 18 से कितनी संख्याएं डिविजिबल हो रही हैं 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 18 से भाग जा रही हैं। ऐसे 1 से लगा के 200 तक अगर हम लोग देखेंगे कि कितने पूर्णांक हैं जो 18 से भाग जा रहे हैं तो कितने आ जाएंगे आपके 11 आ जाएंगे। लेकिन हमें निकालना है 100 और 200 के बीच। तो हम लोग 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 पूर्णांक ऐसे होंगे जो 100 और 200 के बीच 9 और 6 दोनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आप 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। 18 का भाग आप 100 में दे दीजिए, 18 का भाग 200 में दे दीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक में कितने पूर्णांक होंगे जो 9 और 6 से डिविजिबल होंगे तो 5 आप बताएंगे। 1 से लगाकर 200 तक में ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 9 और 6 से डिविजिबल होंगे तो आप बताएंगे 11। लेकिन हमें बताना है 100 और 200 के बीच। तो अगर हम लोग 11 टोटल 1 से लेकर 200 तक में से अगर हम लोग 100 वाले माइनस कर दें तो बीच के आ जाएंगे। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने पूर्णांक आ जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली क्लास में मिलेंगे नए उमंग और नए आशा के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।